भाई ये सामने आ गई है यहाँ की ब्लू लेक। अब इसका ना कलर भी ब्लू ही है और वैसे भी ब्लू ही है ये लेक नाम के वाइज भी। तो देखो भाई सब क्या सुंदर लग रही है यार। मतलब रोटोरुआ आ रहे हो ना तो लेक्स ही फेमस है यहाँ की भाई, एक से एक। अब देखना है मुझे भाई कि कैरावैन मतलब मोटरहोम के लिए अपने पार्किंग कहाँ पे है। होगी तो सही पक्का। अब कहाँ होगी वो बिल्कुल लेक के पास मिल जाए तो मजा सा आ जाए। हाँ वो रही भाई, शायद से गाड़ियाँ ही खड़ी है वो तो। देखते हैं चलो, जुगाड़ मिल जानी चाहिए। चलो भाई पार्किंग मिल गई है। हालांकि ये मेरे को लग रहा है गाड़ियों की पार्किंग है बट ऐसा खाली पड़ी है तो लगा ही देते हैं। और पीछे देखोगे ना भाई आप तो रोड से अंदर अंदर ही है तो लीगली तो फिर ठीक ही है सब देखा जाए। चलो भाई उतरते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है यार, यहाँ से दिखने में मजा आ जाएगा। ये देखना पूरी लेक ही लेक होए होए। तो अपनी यहाँ पे चेयर और टेबल निकालते हैं, बैठते हैं, कुकिंग करते हैं और खाना खाते हैं। जिंदगी के मतलब जो हम मजे लेने आए थे न्यूजीलैंड में वो आज लेंगे फाइनली। चलो भाई सबसे पहले तो अपना सिलेंडर ऑन किया जाए जरा। इस वाले में अपनी कैंपिंग चेयर और टेबल दी है उन्होंने तो ये खोल लेते हैं। ये है भाई टेबल मस्त, आ जा। ये है भाई 2 चेयर फोल्डेबल वाली, मेरे पास भी है ऐसी ना डीकैथलॉन की। अपनी स्कॉर्पियो में लेकर जाऊंगा मैं अभी। लेट्स गो। देखो भाई टेबल तो इस तरह से अनफोल्ड हो गया, यहाँ लगा लेते हैं। एक कपल वहाँ पे भी कैंपिंग कर रहा है। ये देखो इस पेड़ के पीछे सेम ऐसी टेबल और चेयर लगा के। तो मैंने कहा फिर तो लीगल ही होगा बैठना जब वो बैठे। और ये देखना भाई कितनी सारी बत्तखें, सॉरी बत्तखें नहीं स्वॉन, ये ब्लैक वाली होगी और उधर वाइट वाली है। वैसे देखो इनकी गर्दन भाई छोटी लगती है जब बैठी होती है, खड़ी होती है तो भाई इतनी लंबी सी निकाल देती है। तो इसमें से तो पानी में से कहीं से भी भाई बबल वबल कुछ नहीं आ रहे। और ये है भाई यहाँ की फेमस ब्लू लेक। देख रहे हो भाई क्या क्रेजी नज़ारे हैं, मतलब बहुत सुंदर है। रोटरुआ लेक से तो सुंदर मुझे यही लगी भाई। और यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी लेना अलाउड होंगे क्योंकि कहीं पे हेलीपैड वगैरह दिख नहीं रहा तो ड्रोन उड़ाते हैं। चलो लेकिन उससे पहले अपनी कुर्सियाँ खोल ली जाए। तो कितना ईजी है भाई खोलना, नॉर्मली बस अनफोल्ड करो और ऐसे आके बैठ जाओ। चलो सेम ये खुल गई है, यहाँ लगाते हैं मस्त और यहाँ बैठ के अपना पास्ता एंजॉय करेंगे नेचर में। तो यही लाइफ चाहिए थी भाई कुछ 14-15 दिन की भागम दौड़ ना हो, स्लो लाइफ हो। क्योंकि जापान में भाई 20 दिन बहुत भागम दौड़ करी है, पैदल चले है। पर यहाँ पे हम चाहते थे थोड़ा इंजॉय करें। धूप है थोड़ी सी बट ठंडे वेदर की वजह से धूप भी अच्छी लग रही है। बाकी भाई पास्ता उबालने के लिए डाल दिया है तो इतना ये बॉईल होगा। तब तक मैं ज़रा चल के ड्रोन उड़ा लेता हूँ फटाफट से। चलो जी ड्रोन वापस आ गया। आई होप आपको शॉट्स अच्छे लगे होंगे भाई। क्रेजी लेवल के मतलब व्यूज़ है, स्पेशली ये वाली लेक। और इस पहाड़ी के पीछे एक और लेक थी, उसमें भी भाई एक नंबर के नज़ारे थे। मज़ा ही आ गया उड़ा के ड्रोन। फुल पैसा वसूल है ड्रोन का। चलो भाई अपनी मैक्रोनी तो उबल चुकी है, मैक्रोनी पास्ता जो भी बोल लो भाई। अब गैस ऑन करने के लिए क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले तो ये नोब हमें घुमाना होता है, फिर ये बटन है इसको प्रेस करना है, इससे इग्निशन होती है। चिमनी दे रखी है भाई, स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि प्याज का तड़का लगेगा तो धुआं उड़ेगा वरना सेंसर बच जाता है। बटर में बना रहे हैं हम, ये डाल दिया बटर। मसाले वसाले हमने सब ले ही लिए थे भाई, नमक मिर्च हल्दी। इसके अलावा टेस्ट के लिए भाई मैगी मसाला सबसे बेस्ट होता है तो 2 पैकेट लिए। बटर भाई पिघलने देते हैं फटाफट से, फिर लगाते हैं तड़का। हार्डली 10 मिनट लगते हैं बनाने में। अभी 2:38 हुआ है तो 48 तक बन जाएगा। 10-15 मिनट खा के थोड़ा लेट ही जाएंगे वहाँ पे, मतलब 3 बजे की बुकिंग थी। मेरे ख्याल कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर 10-15 मिनट लेट भी पहुँचे, क्योंकि यहाँ से रास्ता भी है भाई 20-22 मिनट का तो टाइम तो लग सकता है थोड़ा। तो टमाटर प्याज काट के भाई इस डब्बे में डाल लिए थे। वगैरह प्याज डालते हैं पहले वरना टमाटर तो ज़्यादा ही गल जाएंगे। लो जी लो, अपनी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है मस्त। और ये है नज़ारा भाई ज़िंदगी का, ओहो हो। ये है भाई अपनी आरवी न्यूजीलैंड में। ये है अपना
सेल्फ कुक्ड मैक्रोनी, चेयर टेबल, और ये है कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ की ब्लू लेक के। ओए होए होए भाई, मज़े ही आ गए यहाँ बैठ के। चलो एंजॉय करते हैं। बनी तो भाई टेस्टी है, मज़ा आ गया। और ये हमने कोक के कैंस ले रखे थे काफ़ी सारे, हालांकि आदत गलत पड़ गई है पीने की, बट ठीक है चलो। अच्छा भाई ये स्वान नहीं है, ये बत्तख है। इसकी देखो लंबी गर्दन नहीं है, पानी से बाहर भी आई थी ये, मस्त सी है। चलो भाई खाना पीना हो गया, सारा सामान फोल्ड करके रखे जाए, जरा जल्दी चलना है। वैसे 3 बजे की बुकिंग थी, बट मैंने उनसे बात कर ली तो वो कह रहे कोई नहीं, आप 3:30-4 बजे तक भी आ जाओ। एज सच कोई भीड़ नहीं है कि स्लॉट आपका बुकड है, आप कभी भी आओ मजे से। 6 बजे तक खुला है वो, 6 बजे तक हम अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट हम तो 5:30 तक निकल ही जाएंगे। चलो जी चलो, लेट्स गो। एक तो इतनी चाबी है भाई, कंफ्यूजन हो जाती है किसकी क्या चाबी है। सबका एक ही लॉक होना चाहिए तब मजा आए। बाकी भाई थोड़ा सा इस ब्लू लेक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एरिया की बात करें तो भाई अराउंड 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो वाली लेक काफ़ी बड़ी थी जो मैंने पहले दिखाई थी आपको। मैक्सिमम डेप्थ इसकी 27 मीटर है। एलिवेशन भाई अराउंड 417 मीटर्स है अबव सी लेवल। और पानी की बात करें तो भाई 20 से 25 बिलियन लीटर पानी है इसके अंदर, जो भाई एक्चुअल में काफ़ी सही होता है। और टेम्परेचर इसका भाई उसी लेक की तरह रहता है, वेदर पे डिपेंड करता है। मैक्स 20-25 डिग्री जाता है और सर्दियों में 14-15-16 डिग्री जाता है। तो गर्म वो वाला थर्मल वाला सीन नहीं है यहाँ पे। बाकी समर्स में भाई स्विमिंग और कायाकिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और आप ऊपर ड्रोन शॉट से भी देखोगे ना भाई, वाटर जो है इसका भाई एक्सट्रीमली क्लियर और डीप ब्लू दिखता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं वोल्केनिक मिनरल्स, और इसके अलावा क्लीन फ्रेश वाटर है ये। और सनलाइट का रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो क्या मस्त पड़ रहा है। अच्छा बाकी जो रोटरुआ वाला एरिया था ना भाई, वहाँ पे सल्फर की स्पेल काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तो नेचर की खुशबू है क्योंकि इस एरिया में जियो थर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है। बाकी देखो इस तरह से भाई बोट वगैरह भी चलती है, ये भी आप शायद रेंट पे ले सकते हो, या पता नहीं जो चला रहे हैं ओनर हो इस बोट के। और एक बोट और चलती है भाई यहाँ पे, अभी वो दिख नहीं रही मुझे, शायद सुबह या शाम के टाइम चलती होगी। वो बेसिकली क्या है ना भाई, वो बोट के नीचे पहिया है, या फिर आप समझ लो गाड़ी और बोट एक ही चीज़ है। वो बोट मतलब रोड पे भी चल लेती है, उसमें इंजन लगा हुआ है, गाड़ी के पहिए लगे हुए हैं, तो अपना रोड पे भी चलेगी। और फिर वो पानी में उतरती है तो भाई वो चेंज हो जाती है एक बोट में। तो बड़ा ही क्रेजी सी चीज़ लगी मुझे, यहाँ देखने को नहीं मिली, बट मैंने फुटेज आपको दिखा दी होगी भाई, मज़ेदार है। उसकी भी आप एक्टिविटी बुक कर सकते हो। वो आपको बेसिकली जितनी लेक्स है ना आसपास उसका टूर देती है, बाय रोड भी और फिर हर लेक के अंदर भी घुसा के। तो अच्छी एक्टिविटी है, करना चाहो आप कर सकते हो। तो चलो भाई बतखों निकलते हैं। वो धुरंधर मूवी में डायलॉग था ना, योर बटक्स आर वेरी वाइट वैसी है भाई, देखो उधर वाइट वाली है और इधर काली वाली बतखें हैं। लेट्स गो जी लेट्स गो। ये देखो बेचारी अकेली अलग से क्या सोच रही है। हेलो ओके देखो ना भाई, डरावनी सी है बड़ी इनकी तो। लेट्स गो भाई लेट्स गो, निकला जाए जरा। 22 मिनट की ड्राइव है, पर अपने मोटर होम में 30 मिनट ही लग जाते हैं। थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है नॉर्मल गाड़ियों से, और गूगल मैप रास्ता दिखाता है गाड़ियों के हिसाब से। तो सिलेंडर बंद करता हूँ भाई। थोड़ा सा तो भाई तामझाम होता है देखो इन चीज़ों का, बट सहूलियत भी तो है ना, कुकिंग कर लो कहीं भी लगा के मज़े से। इसके अलावा ये खिड़की आज से बंद करनी पड़ती है, भूलना नहीं है, चलते वक्त टूट सकती है हवा से। अच्छा भाई स्पीकर बाहर भी है, ये देखो लगे हुए, यहाँ लगा हुआ वहाँ लगा हुआ। तो अंदर से ना आप कंट्रोल कर सकते हो कि म्यूजिक आपको बाहर चाहिए अंदर चाहिए। जैसे ऐसे बाहर कैंपिंग कर रहे हो तो बाहर के स्पीकर आप एक्टिवेट करके गाने सुनो मस्त। इसके अलावा बारिश आ जाए धूप आ जाए तो ये ऑनिंग है, ये डंडा फंसा के ऐसे ऐसे घुमाओ तो पर्दा सा निकल जाता है। बट ये हमारे इंश्योरेंस में ना कवर्ड नहीं है, एक लौती चीज़ है जो कवर्ड नहीं है। देखो लिखा भी है सन ऑनिंग, अगर ख़राब हो गई या कुछ भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो $1500 देने पड़ेंगे, यानी इंडिया के लगभग 80,000 रुपये। 80,000 में तो भाई क्या क्या आ जाता है। ये सन ऑनिंग दे रहे हैं खाली, तो इसलिए हम यूज़ ही नहीं कर रहे। वैसे ही बारिश का टाइम है नहीं और धूप प्यारी लग रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी लास्ट स्टेप भाई ये फुट रेस्ट भी अंदर करते हैं। चलो जी। बाकी भाई कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं मचाया हमने यहाँ पे, जो है अपना सारा गंद इसमें ही डाला है। बाकी इसके अलावा भाई बर्तन भी सारे हाथों हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोड़ नहीं सकते वरना गड्ढे वड्ढे आएंगे तो ये टूट सकता है ग्लास। और ये गर्मा गर्म उन्होंने कहा था बंद नहीं करना वरना ये गिलास टूट सकता है। तो अब ठंडा ही हो गया, चलो इसको करते हैं बंद, क्योंकि इसको भी खुले में चला नहीं सकते गाड़ी। नॉब सारे चेक कर लिए, चिमनी बंद है, ऊपर के लॉक। तो ये थोड़ा सा तामझाम है। वाटर पंप करते हैं बंद, इसको बंद करते हैं, ये बंद करते हैं, बाकी पीछे की सब कुछ बंद ही है। तो 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ एक पेज पे ना ऐसे चेकलिस्ट बना लेता हूँ, यहाँ चिपका देता हूँ, ताकि हर बार वो चेकलिस्ट नज़रों के सामने रहे कि चल लाने से पहले गाड़ी क्या क्या करना है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है भाई हम भूल जाए, इंसान है।